दोस्तों आप सबको पता है कोई कैप्सूल इंजेक्शन होता नहीं विश्वास का। हमको अपने अंतरात्मा से कोई चीजों को विश्वास करना होता है। बात सही कि नहीं है? जस्ट लाइक जैसे कि आप कहीं जाते हैं, सफर करते हैं, ट्रेन में, बस में, ट्रेन में, कार में, तो आप क्या करते हैं? अपना जो भी टिकट कटाते हैं और उस जगह पे बैठ जाते हैं और उस विश्वास के साथ कि जो पैसेंजर जो चला रहा है गाड़ी, ड्राइवर, वो 100% साफ सुथरे तरीके से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो आप क्या करते हैं वहां पे? विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो सेम एज इट इज आप लोगों के जैसा मैं भी 16 जनवरी 2015 की बात है, जब मेरे जो ग्रेट अपलाइन, एक बार जोरदार ताली मिस्टर ओम प्रकाश वर्मा, 16 जनवरी 2015 मुझे दिल्ली लेके गया और दिल्ली में कंपनी का अल्टीमेट जबरदस्त प्रोग्राम था। 16 जनवरी 2015 दिल्ली, और मेरे जो ग्रेट अपलाइन है ओम प्रकाश वर्मा, वो रिश्ते में मेरे जिया जी है। और मैं ट्रेडिशनल बिजनेस किराने का दुकान चलाया करता था। 2003 में मैंने दुकान खोला और 2015 तक मैंने ट्रेडिशनल किराने का दुकान चलाया। 2010 तक मेरा चिल्लर दुकान था। 2011 से मैंने 8 कंपनी की एजेंसी लिया, होलसेल किराने की दुकान करी, साथ में अनाज खरीदी का काम करता था। तो मैं अकेले पॉसिबल नहीं था उतना बड़ा दुकान चलाना। तो मेरे पिताजी जो किसानी करते उनको मैंने अपने साथ ऐड किया। मेरे भाई जो बाहर रहा करते थे, जो मेरे से बड़े, उनको मैंने बुलाया। तो हम दोनों भाई और पिताजी मिलकर हमने होलसेल किराने की दुकान, अनाज खरीदी की काम, और साथ ही साथ कुछ 8 कंपनी का हमारे पास एजेंसी, ये सारा ओवरऑल काम को करते थे। और मिनिमम अमाउंट अगर बात करें खर्चा काट के, तो लगभग 2015 में 1 लाख रुपए महीना कमा लेते थे। कितना? 1 लाख। तो उसी बीच में जो मेरे जिया जी ओम प्रकाश वर्मा सर ने मुझे एक ऑफर दिया कि दिल्ली हम जा रहे हैं। एक ट्रेन का 2 बोगी बुक किया था और एक बोगी में सीटिंग कितना होता है पता है आप लोगों को? 72 लोगों की सीटिंग होती है। तो एक ट्रेन का 2 बोगी बुक करना पड़े तो 2 डब्बा, तो 144 लोग। धोखा से एक बोगी कैंसिल हो गया और 160 लोग जाने का था। लक्ष्मण भाई, अब सोचो एक डब्बे में 160 लोगों को भर के लेके जाना है, कैसे रहेगा? हेलो, माहौल कैसा रहेगा? तो जाते समय जब मैं उसमें था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पिकनिक कुछ चीजों के लेकर जा रहे हैं। लेकिन जब मैं प्रोग्राम को अटेंड किया, सुबह 10-11 बजे से चालू हुई, रात को 6-7 बजे तक का चला, तो उस बीच में मुझे एक चीज समझ में आया कि ट्रेडिशनल बिजनेस का क्रेज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आने वाला फ्यूचर, ई कॉमर्स बिजनेस का फ्यूचर आ रहा है, इंटरनेट से चलने वाले व्यापार का फ्यूचर आ रहा है। और उसी समय मुझे एक चीज समझ में आया जब उस प्रोग्राम में बैठा रहा, अगर जीवन में कोई आदमी अपने जीवन की 3 इंपॉर्टेंट चीजें एक प्लेटफॉर्म पे अगर चाहता है, वो एक ही इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग। और 3 चीजें, सबसे पहला चीज है हम सभी के लिए हेल्थ, दूसरा चीज है वेल्थ, और तीसरा चीज है हैप्पीनेस। तो हेल्थ के बारे में लक्ष्मण भाई ने बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया कि आज हमारे जीवन में हमारे शरीर सबसे महंगा है कि नहीं, मुझे बताइए। आज आप काउंट करके देखना, आपका एक आदमी का शरीर कितने का है, पता है आप सभी लोगों को? पता है? नहीं पता तो एक आध ऑर्गन बेच के देख लेना, पता चल जाएगा आपका ऑर्गन कितने का है। तो मिनिमम साइड अगर बोलूं 10-20-25 करोड़ का तो आपका एक शरीर है। हेलो, लेकिन क्या है ना, एक्चुअल में होता क्या है, हम कोई भी व्हीकल, जैसे कि हमारे घर में ट्रैक्टर, कार, मोटरसाइकिल, कोई भी व्हीकल हम परचेज करके जब लेके आते हैं, तो हम उसके लिए क्या देते हैं? पैसा देते हैं। तो पैसा देके जो चीजों को खरीदते हैं, उसकी वैल्यू हमारे नजरों में ज्यादा होती है। और जो चीज पॉकेट का मिले उसके लिए हेलो कोई कदर नहीं। इस कारण क्या है, हमारा जो शरीर है हमको फ्री में मिला है। आपने खरीदा? अरे हाँ नहीं बोलो, आप लोगों ने खरीदा? आपको क्या मिला? पॉकेट में। छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? आपका बॉडी आपको फ्री में मिला। इस कारण से आप उसके पीछे में कोई खर्चा करना नहीं चाहते। लेकिन आप अपने घर में जो व्हीकल है, कोई भी गाड़ी, ट्रैक्टर, कार, मोटरसाइकिल से लेकर कोई भी चीज, आप सोच के देखिए, बराबर हर साल इंश्योरेंस कराते हैं, हर साल उसकी सर्विसिंग कराते हैं, हर साल उसमें छोटा मोटा मेंटेनेंस करते हैं। तो हर साल 20-25-50 हजार रुपए खर्चा करते कि नहीं करते? लेकिन आपका शरीर में एक इंजन है, आपका शरीर में एक मशीन है, क्या इसके पीछे कोई खर्चा करते हैं आप? नहीं करते। बात सही कि नहीं है? तो दोस्तों, आज हमारे जीवन में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है, वो हमारे जीवन का हमारा शरीर है। कि हम सभी नहीं चाहते कि हम बीमार होकर दुनिया से जाएं। हम सभी लोग चाहते हैं जब तक जीवन जिए तब तक हम स्वस्थ रहें। भोजन को ही आप दवा बना लो, खाना को ही आप दवा बना लो। तो वाकई में दोस्तों, आज हमारी कंपनी इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, न्यूट्रिशन का चाहे बोलो, चाहे हमारा एलिमेंट्स करके जो ब्रांड है,
जो हमको आयुर्वेदा का प्रोडक्ट देती है, इन सारे प्रोडक्ट्स को अगर हम 5-10 हजार रुपए हर साल अपने शरीर में खर्चा करें तो मुझे लगता है हम जितना भी उम्र जिएंगे हॉस्पिटल का चेहरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक अच्छा पर्सन से मैंने सुना था, एक अच्छे पर्सन है जिनका मैं वीडियो सुन रहा था, नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने कहा था कि जीवन में कोई आदमी अगर साधु संत वही है जो 3 चीजों से बच गया, पहला औरत, दूसरा अदालत और तीसरा अस्पताल। हेलो, ये 3 गलत चीजों से अगर बच गया तो वो आदमी साधु संत है। तो हम भी अपने जीवन में चाहते हैं कि हम कभी जीवन में अस्पताल ना जाए। आप लोग चाहते हैं? नहीं चाहते ना अस्पताल जाना? तो बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहला हमारी कंपनी जो हेल्थ के ऊपर में जो प्रोडक्ट देती है। दूसरा चीज, हम सभी लोगों को जीवन में जो इंपॉर्टेंट है वो है वेट। कितने लोग चाहते हैं पैसा हो अपने पास? कितने लोग चाहते हैं कि मेरे हाथ में इतना पैसा हो कि मुझे किसी सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े? चाहते हैं? लेकिन कैसे पॉसिबल हो पाएगा? सोचो, आज जिस तरीके से आपकी उम्र बढ़ रही है, क्या उसको कोई रोका जा सकता है? नो सर। सेम एज इट इज, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उसको भी कोई नहीं रोका जा सकता। आप महंगाई देखो किस तेजी के साथ में बढ़ रही है। हर एक दिन चीजों का रेट बढ़ते जा रहा है और हम अपनी इनकम को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आज मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूं। भारत सरकार का एक इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा कि भारत सरकार हर 20 साल में सर्वे करती है। सुने आप लोगों ने? यस सर। इसका नाम है इकोनॉमिक सर्वे। और ये सर्वे आज से नहीं, सन 1940 से, जब महात्मा गांधी के जमाने से आ रहा है। जब महात्मा गांधी के जमाने में 1940 में पहली बार जब सर्वे करी गई तो एक मध्यम वर्गीय परिवार संयुक्त होते थे। 40-50 लोगों का एक चूल्हा खाना बनता था और 40-50 लोग एक परिवार में होते थे। तो एक महीने का एक्सपेंसेस 10 रुपया था। कौन से सन? 1940, 40 नहीं, 1940। 20 साल बाद फिर उस सर्वे को किया गया तो कितना आया 20 साल बाद? 1960। सेम उसी परिवार का जनसंख्या कुछ घटा, लेकिन जब खर्चे के ऊपर सर्वे किया तो बढ़ के 100 रुपया हो गया। हेलो, फिर से 20 साल बाद आया सन 1980। ये समय था इंदिरा गांधी के जमाने का। और इंदिरा गांधी ने फिर देखा कि महंगाई के ऊपर में लगाम लगाना मुश्किल है, तो क्यों ना क्या किया जाए, परिवार नियोजन किया जाए। हम दो हमारे दो, ज्यादा हुआ फेंक दो। आया था नहीं आया था? हम तो हमारे को आया नहीं आया। और उस समय में फिर महंगाई के ऊपर जब सर्वे हुआ 1980 में, तो खर्चा बढ़ के कितना हो गया? 1000। सन 1980 के बाद 20 साल बाद फिर क्या आया? सन 2000। सन 2000 में घर का जनसंख्या घट गया। माँ बाप, मियाँ बीवी, 2 बच्चे, 6 लोग, और खर्चा बढ़ के 10,000। आप चेक कर लो, 10,000। सन 2000 में कोई आदमी अगर 10,000 कमाता था तो उसकी घर की लाइफ स्टाइल रहन सहन अच्छा होता था। हेलो, आज हो पाएगा 10,000 में? आज सन 2020 आया, 2000 के बाद फिर से वही सर्वे हुआ और एक मध्यम वर्गीय परिवार का घर का खर्चा 1 लाख रुपए लगने लगा। आज प्रेजेंट अगर बात करूं, एक अच्छे घर में माँ बाप, मियाँ बीवी, 2 बच्चे जिसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, एक कार मेंटेन करना, तो मुझे बताइए क्या 1 लाख रुपया नहीं लगेगा 2025 में? तो लेकिन चेक करो, क्या आपके घर में 1 लाख रुपया आ रहा है? आ रहा है? कारण वही है जिसके कारण आज ना तो हमारे घर का रहन सहन अच्छा है, ना हमारे घर में कार है, ना हमारे बच्चे शहर के टॉप के स्कूल पढ़ाई कर रहे हैं। हेलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम सभी लोग क्या चाहते हैं? महीने का 1 लाख रुपए इनकम चाहते कि नहीं चाहते? चाहते हैं। आज 1 लाख रुपए कमाने के लिए आपको दोस्तों रास्ते खोजने पड़ेंगे। हम सबको क्या चाहिए? रास्ता तो चाहिए कि नहीं चाहिए ना? चाहिए ना रास्ता। तो आज हम सभी के पास में क्या है? रास्ते। हम सभी भारत के निवासी, भारत देश में, और भारत देश में छत्तीसगढ़ के निवासी है। तो हमारा छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य में नाम आता है। हेलो, हमारे पूर्वजों ने कई सालों से खेती करते आया है। तो आज हम एक सर्वे करते हैं, आज हमको 1 लाख रुपए अगर हमको कमाना है तो कितना एकड़ खेती करें जिससे महीने का 1 लाख और साल का 12 लाख रुपए आ सके। मिनिमम साइड 25 से 30 एकड़ जमीन होना चाहिए, जिसका इनकम महीने का खर्चा काट के 1 लाख रुपया, साल का 12 लाख रुपया बचा सकता है। हेलो, तो कितने ऐसे लोग बैठे हैं जिनके घर में 25-30 एकड़ खेती है? आजू बाजू मत है, कबर आपका पहली देखा तो ना धोखे में नहीं देखने। भारत के निवासी, एक छोटा सा एग्जांपल बताओ कैसे होते?
सुनोगे? तो तीन देश के 3 दोस्त थे, अमेरिका, जापान और भारत, और तीनों एक ठेला चाय पीने बैठे। चाय ला के दिया, वेटर चाय पी लिया। अब अमेरिका का आदमी को चाय नहीं चाहिए तो उल्टा गिलास रख दिया, जापान के आदमी को चाय चाहिए तो सीधा रख दिया, भारत के आदमी समझ नहीं और टेढ़ा रख दिया। तो बोले दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। ऐसे कंफ्यूज तो हम लोग हैं। तो कितना एकड़ जमीन होना चाहिए? 25 से 30 एकड़। तो चेक करो, क्या आपके पास 25-30 एकड़ जमीन है? तो ऑप्शन आपका क्या हुआ? खत्म हो गया। खेती करके 1 लाख रुपए कमाना हुआ कि नहीं हुआ? सेकेंड ऑप्शन आता है हमारे पास में, नौकरी, चाहे प्राइवेट रिलेशन में हो चाहे गवर्नमेंट में हो। तो आज 1 लाख रुपए की नौकरी किनके पास है? जिनके पास ए ग्रेड की डिग्री हो, ग्रेड 1 की डिग्री, IAS IPS या और अधिकारी पोस्ट। हेलो, तो चेक करो आपके पास है कि राजू बाजू मत देखना। क्या आपके पास है 1 लाख रुपए की डिग्री? है? मार्कंडे साहब बैठे हैं हमारे, पूछ लो। 1 लाख 2 लाख रुपए से रिटायर हुए अधिकारी पोस्ट से, कॉलेज में प्रोफेसर थे सर। तो आज सर भी बैठे हैं। और सर आप भी बताइए सर, लाख रुपए की नौकरी के लिए कितनी बड़ी डिग्री चाहिए? बहुत बड़ी डिग्री चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या हमारे पास में ये रास्ता है दोस्तों? नहीं है। अब आते हैं तीसरा ऑप्शन, जिसको बोला जाता है व्यापार। जैसे कि व्यापार का मतलब होता है कोई भी दुकानदारी, कपड़ा, किराना, मेडिकल, हार्डवेयर, सोना चांदी, फैंसी, जनरल, XYZ जो भी। तो आप मुझे बताइए 1 लाख रुपए का अगर आपको दुकानदारी से पैसा कमाना है, कोई भी दुकान खोल के, तो कितने लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा? कम से कम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ मिनिमम। क्यों? क्योंकि आप सबसे पहले तो जमीन खरीदोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे, उसके बाद रेक्स वगैरह लगाओगे, फिर सामान डालोगे और वो सारा कुछ करोगे, तो नियर अबाउट खर्चा आपका जाएगा 50 लाख से लेकर 1 करोड़। तो चेक करो क्या आपके पास में 50 लाख 1 करोड़ है 1 लाख कमाने के लिए, ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए? हो भी जाएगा, क्योंकि आप जमीन का रेट बढ़ गया, आधा एकड़ 1 एकड़ बेचो, बाप दादा का पैसा ही पैसा। आज बैंक के लोन देने को तैयार है। हेलो, तो 50 लाख 1 करोड़ इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं है व्यापार करने की। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्त कि ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारे कंडीशन और भी होते हैं। कैसे? जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए कोई भी व्यापार आप चालू करोगे, सबसे पहले उस व्यापार का अनुभव भी चाहिए। हेलो, पता चला आपने बड़ा सा ज्वेलरी शॉप खोला, सोना चांदी पता ही नहीं। हेलो, डूबोगे नहीं डूबेगे? अनुभव चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, 12 से 14 घंटा शटर खोलना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चीज है जो मार्केट आज ट्रेडिशनल में, वो है कंपटीशन। आज 1 करोड़ लगा का दुकान खोल लो, आपके चलता हुआ दुकान देख के कोई 1.5 करोड़ का दुकान खोलेगा, मनमाना नहीं कर पाओगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसी? आप फ्रूट्स बेचने वाले लोगों को देखो, ठेला लगा के जो भाई लोग बेच रहे हैं, मुश्किल का दिन का 500 रुपए कमाते हैं, लेकिन एक जगह में 8-10 ठेला लगा के बेच रहे हैं। एक का चलना चालू हुआ था, दूसरा आया, तीसरा आ गया। आज छोटा छोटा व्यापार में कंपटीशन है। आप जितना बड़े से बड़े व्यापार कर लो, भयंकर कंपटीशन है। और सबसे बड़ा कंपटीटर आ चुका है, वो है ऑनलाइन जो बिजनेस है। आज कोई बड़ा से बड़ा रेस्टोरेंट आपके यहाँ होटल होगा, वो जितना खाना नहीं बेचता, उससे कहीं ज्यादा जोमेटो और स्विगी बेच देता है, जिसके एक भी रेस्टोरेंट नहीं है। हेलो, ये कौन है? ये ऑनलाइन वाले लोग हैं। तो आज 1 लाख रुपए कमाने के लिए क्या ट्रेडिशनल बिजनेस भी आपके लिए सुटेबल है? तो बचा क्या ऑप्शन, आप बताइए क्या बचा हमारे और आपके जैसे मिडिल क्लास लोगों को? फिर भी हम सभी को 1 लाख रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो दोस्तों, हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए आज हमारे जीवन में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा अवसर है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में भारत में कोई कंपनी है, उसका नाम है माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। हॉल में कोई 18 साल, कोई 25 साल, 50 साल, महिला पुरुष, कोई भी आईपी पर्सन, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, कम पढ़ा ज्यादा पढ़ा, जिस भी कैटेगरी का अगर आदमी आया होगा, आप लोगों ने लोगों का एक्सपीरियंस भी देखा होगा, सुना होगा। आज बिना पढ़े आदमी भी इधर पैसा कमा रहे हैं। मैडम इधर एग्जांपल है, 0 क्लास एजुकेशन और आज 40 से 50,000 रुपए इनकम। किधर मिलेगा मुझे बताओ? मार्केट है किधर? अजय भाई इधर है, आरटीसी लेवल पे है, आज 5वीं क्लास की एजुकेशन। ममता इधर है, कब पढ़ी लिखी होगी, आज इतना कम एजुकेशन, लेकिन महीने 1 लाख रुपए इनकम। और करना क्या? आज
इस धंधे को करने के लिए सबसे बड़ा चीज, आपको अपने जीवन का कुछ जो प्रोडक्ट्स अपने घर में जो यूज करते हैं, उन्हीं में से कुछ प्रोडक्ट्स को एक बिजनेस के जैसा कोई आदमी दुकान खोलता है 20, 25, 50 लाख लगा के, तो मैं आपको बोलता हूं 30-50 हजार रुपए लगा के अपने घर में हमारी कंपनी का दुकान खोलिए। एक छोटा सा एजेंसी लीजिए, जिस एजेंसी का नाम है होम शॉपिंग। आज 30,000, 50,000 रुपए की व्यवस्था आप कर सकते नहीं कर सकते? हेलो, कर सकते हैं, लेकिन 30 लाख 50 लाख की व्यवस्था करना मुश्किल है कि नहीं है? तो आप 30-50 हजार रुपए देते हैं और हमारी कंपनी आपको 15 से 35% छूट में आपका मनचाहा आपको सामान देती है। जैसे कोई आदमी जब दुकान खोलता है अपने घर में, तो उसको डिस्काउंट में प्रोडक्ट्स मिलता है बड़े होलसेल दुकान से। होता है कि नहीं होता है ऐसी व्यापार? होता है कि नहीं होता है? ये भी सेम एज व्यापार है, बस इसके सिस्टम कुछ अलग है। तो पहला चीज, आप जितना भी पैसा देते हैं, हमारी कंपनी आपको 15-35% डिस्काउंट में प्रोडक्ट दे देती है। और हमारी कंपनी बोलती है हम अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, विज्ञापन नहीं करते सेलिब्रिटी से। आप इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को प्रचार करो, तो उस प्रचार करने का जो पैसा सेलिब्रिटी को देते हैं, जो आपको टीवी चैनल और विज्ञापन को देते हैं, वो पैसा आपको कमीशन दिया जाएगा। तो कंपनी आपको 12% आपके अकाउंट में कमीशन भी देती विज्ञापन करने का। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? जबरदस्त रहेगा। और तीसरा चीज, हमारी कंपनी बोलती है कि हम प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं करते, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि आज ट्रेडिशनल बिजनेस में आप देखो दोस्तों, आपको भ्रमित करने वाले चीजें ही मिलेंगी। आप देख लो, एक हिंदुस्तान लीवर जो कंपनी HUL, ये फेयर एंड लवली करके प्रोडक्ट्स बनाता है, बोलता है कि आप गोरी हो जाओगे, गोरा हो जाओगे। कितना लगा लिया आपने, हुआ कोई नहीं। ऐसा होता तो सारे वेस्टर्न डिश लोग काले ही नहीं होते, सबसे ज्यादा वही बिकता, सबसे ज्यादा वही बिकता। लेकिन हो रहा है क्या? आज ऐश्वर्या और अनुष्का, और अभी तो पता नहीं विराट कोहली और उसकी मिसेस अनुष्का आके बोलती है मेरी सुंदरता का राज लक्स। क्या लगता है लक्स में नहा के गोरी हुई हुई? हेलो, तो बाथरूम के बाद आने के बाद भी छूती नहीं होगी, क्योंकि उसमें लिखा है टॉयलेट सोप। फिर भी वो विज्ञापन करके हमको बता रही है कि लक्स साबुन से नहाने से गोरी या गोरा होते हैं, और हम लगा के नहा बच्ची से कैसे? हेलो, ठंडा ठंडा कूल कूल अमिताभ बच्चन बोल रहा है। तो जितने भी विज्ञापन आप चेक करो टीवी चैनल से जो आप देखते हैं, क्या ऑथेंटिक है वो? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमको फॉल्स तरीके से प्रमोट किया जा रहा है प्रोडक्ट्स को, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को विज्ञापन दिखा के। तो हमारी कंपनी बोलती है हम प्रोडक्ट की क्वालिटी देते हैं, और आप क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ही है हमारी कंपनी। चाहे आप एनी कोई भी प्रोडक्ट्स आप उठा के देख लीजिए, हर एक प्रोडक्ट के पीछे आपको क्वालिटी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के टॉप साइंटिस्ट लोगों के लेके प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। तो हमारी कंपनी तीसरा फायदा क्या दिया आपको? क्वालिटी वाला प्रोडक्ट्स। और चौथा, क्या आप इस प्रोडक्ट्स को लेके आप जब यूज करते हैं और लोगों को बताते हैं, तो आपके बताने से आपको एक अपॉर्चुनिटी जो मिला हुआ है, आपकी आईडी नंबर जनरेट होता है, वो एक अपॉर्चुनिटी है, और उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप अपने जीवन में हैप्पीनेस ला सकते हैं, एक खुशियां पा सकते हैं। और वो खुशियां क्या है? हमारे सपने। कौन कौन से सपने हैं बताइए आप सभी लोग? आप सभी लोग सपना देखते हैं? कुछ ही लोग देखते हैं, बाकी सब लोग देखते हैं। आधा तो सपना देखना ही छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि जीवन में पूरा होने का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। तो आज आप लोगों के लिए एक अच्छा चीज है दोस्तों, आपको एक नजर आ रहा है रास्ता, एक वह दिख रहा है आप लोगों को, जहां से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और उन सपनों को पूरा करने के लिए मैंने आज से 10 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत किया, पार्ट टाइम में। सन 2015 मैंने बताया मेरी ज्वाइनिंग, 5 फरवरी 2015 मेरी आईडी लगी, और मैं ट्रेडिशनल किराने पे दुकान को करते करते इस बिजनेस को करना चालू किया पार्ट टाइम में। लेकिन पार्ट टाइम को पार्ट टाइम जैसा किया। 8 महीने में मैंने स्टार सिल्वर बना, और मुझे 35-40 हजार रुपए इनकम आया जब मैं परफॉर्मेंस बोनस किया। विदिन 8 महीनों में परफॉर्मेंस बोनस करके जब मैं 35-40 हजार इनकम कमाया, तो मेरे अंदर में चाहत जगी कि 13 साल ट्रेडिशनल बिजनेस करके सेकंड हैंड व्हील लिया था, इस धंधे में आया। मैंने पहला कार परचेस किया 6.5 लाख का मारुति सुजुकी। तो खुशी आई कि नहीं आई? तो पहला चीज मैंने बताया हेल्थ, और दूसरा चीज मैंने बताया वेल्थ, और तीसरा चीज है वो हैप्पीनेस, खुशहाली। तो मेरे जीवन में खुशी आई, मेरा कार आया। लेकिन मेरे अपलाइन में मुझे जिस दिन कार की मैंने डिलीवरी लिया,
मेरे अपने ने मुझे एक चीज, एक गुरु मंत्र दिया था, आपको बता दूं? Yes, sir. हमने कहा था अगर गुमार तो इस कार को अपनी फैमिली को ना चला के अपने साथ आए हुए लोगों को कार दिलाने के लिए तो अगर काम करेगा तो 100% 3 से 4 साल 5 साल में तेरे पास बड़ा कार आएगा। और मैंने उनकी बातों को माना दोस्तों। 4 साल में मैं अपने टीम में 25 लोगों को कार दिलाया और मेरे पास 2019 में 18.5 लाख का किया सेल्टॉस आ गया। तो मुझे अपने अंदर आसपास एक चीज मुझे पता चला कि दुनिया का पहला ऐसा धंधा है जिस धंधे में कर भला सो हो भला। आप लोगों का भला करोगे, आपका भला होना तय है। लेकिन मार्केट में सोचो, एक नौकरी करने वाला अपने जगह किसी को नौकरी लगा सकता है? No, sir. एक दुकानदार अपने बाजू में दुकान खुलवा सकता है? No, sir. एक किसानी करने वाला दूसरा किसान की खेती को अच्छा प्रोडक्शन दिला सकता है? No, sir. मार्केट में कोई ऐसा काम नहीं जहां से आप लोगों का हेल्प करो और आपको पैसा है। पहला धंधा है डायरेक्ट सेलिंग, जहां आप लोगों को मदद करते हैं और आपके लिए उपलब्धि बढ़ती है। मेरे को सेकंड कार आया 2019 में, फिर उस कार को मैंने 1,47,000 चलाया किया सेल्टॉस को। और 2024 22 अक्टूबर को मेरे पास में 35 लाख रुपए का BMW कार आ गया दोस्तों। BYD करके मेरे पास अभी कार है जिससे मैं आया हूं 35 लाख रुपए की गाड़ी। आज मेरी टीम में 55 से 60 लोगों के पास में कार है। और मैं कहां से, मैं भी अगर बात करूं तो आप ही के जैसे गांव का रहने वाला हूं। बेरला ब्लॉक, बेमेतरा जिला में बेरला करके ब्लॉक पड़ता है, वहां 6 किलोमीटर लगा है मेरा गांव है, तारालीन करके मेरा गांव का नाम है। मेरा पिताजी एक छोटा सा किसान, 2.5 एकड़ की खेती करते करते उन्होंने हम 2 भाई एक बहन को पढ़ाया लिखाया। मेरा एजुकेशन ज्यादा नहीं रहा करके मुझे गांव में एक छोटा सा दुकान खोल के दिया। तो मैं भी आप लोगों में जैसा गांव में रहने वाला आदमी, आज मैं गांव से निकल के शहर तक पहुंचा। 2022 में मैंने 37 लाख रुपए का रायपुर सिटी राजधानी में टाटीबंद चौक से लगा हुआ एक सरोना करके एरिया, सुना होगा आप लोगों ने? सरोना करके एरिया है जहां एक कैंपस कॉलोनी है जिसका नाम है वॉल्सफोर्ड एलेंसिया। उसमें मैंने 37 लाख का जमीन परचेस किया। 2023 में कंस्ट्रक्शन चालू किया और 2024 16 मार्च 2024 को मैंने 1 करोड़ का नियर अबाउट घर बनाया दोस्तों। तो जिंदगी में हैप्पीनेस आया कि नहीं आया? आज मेरे 2 लड़के हैं, एक 9th में दूसरा 7th में। इन छत्तीसगढ़ का सबसे बढ़िया स्कूल, अच्छे टॉप 5 स्कूल में उसका नाम आता है, KPS करके नाम है। उस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी मिसेस जिसको मैंने जिस दिन शादी करके लाया रानी बना के लेके आया था, आप लोग भी लाए होंगे। अरे शादीशुदा लोग है, एक ही बार होता है, बार-बार नहीं होता, चिंता मत करो। आए थे नहीं आए थे, लाए थे नहीं लाए थे, सब रानी बना के। लेकिन बेचारी का आज हालत कैसे है? रानी है कि देखो, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, कैसी हालत है चेक करो। आज मेरी पत्नी रानी के जैसी है। जब मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करता था तब भी घर से नहीं निकली, हर एक सुख सुविधाएं दिया। आज मैं रायपुर शहर में रहता हूँ। हम सुबह 6:30 बजे उठते हैं, हमारा उठने से पहले हमारे मेड आ जाती, काम वाली बेल दबाती है सुनीता, और जैसे ही हम उठते हैं घर का सारा काम 1.5 घंटा उनका वर्कआउट होता है। 7 बजता है दूध वाला आ जाता है, 7 बजता मेरे कार धोने वाला लड़का आ जाता है, 6:30 बजे पेपर वाला आ जाता है। कितनी सारी सुख सुविधाएं मिली इस कंपनी के थ्रू। तो आज जीवन में हैप्पीनेस नहीं की है, बताओ मुझे। आज मेरे माँ बाप मेरे को प्राउड करता है कि हमने एक सही बेटा जन्म दिया, कि दुकानदारी करके बड़े भाई को सेट किया। आज मेरे बड़े भाई को मैंने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस पूरी तरीके से उनको सौंप दिया। 25 से 30 लाख की दुकानदारी थी जब मैं इस बिजनेस में आया, और पूरा बिजनेस मैंने भाई को दिया। आज इस बिजनेस के थ्रू मैं सफल हुआ। आज पिछले महीना मैंने दीपावली में, आप सभी के जीवन में पता नहीं दीपावली कैसा रहा, मेरे जीवन का तो शानदार दीपावली रहा। 2 रैंक चेंज किया, ITC बना और गोल्ड भी बना। आप लोग भी चाहते हैं ऐसी जिंदगी, ऐसी लाइफ? चाहते हैं ऐसा लाइफ? 100% एक सही रास्ता है बाय माय लाइफ। आज आपको ये कंपनी दोस्तों हर एक चीजें दे सकती है, आपके जीवन के सपने, जितने भी आप सपने देख रहे होंगे, हर एक सपनों को पूरा करने का एक रास्ता देती है माय लाइफ स्टाइल, क्योंकि एक सही ऑथेंटिक कंपनी है। इस धंधे में आपको 3 से 5 साल टिकना है और इस धंधे को 3 से 5 साल सीखना है। करोगे दोनों का? 100% आपको जीतना है दोस्तों। बाकी आप मार्केट में चेक कर लो, हमारे और आपके जैसे मिडिल क्लास लोगों के आज रास्ते नहीं है मार्केट में। जिधर पे कोई महिला, कोई लड़की, कोई कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, गरीब अमीर,
हर एक आदमी के लिए एक बराबर प्लेटफॉर्म अगर खोजने जाओगे तो मार्केट में किधर भी आपको नहीं मिलेगा। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग, जो आपको हर एक तरीके से हर कैटेगरी के लोगों के लिए एक सेम अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती है। दोस्तों, चाहते आप सभी लोग अपने जीवन बदलना? चाहते हैं? लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, विश्वास करके चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा विश्वास नहीं दिला सकता। बजरंग बली नहीं, वैसे फाड़ के दिखाओ, दोनों घर में सारे टोटी लेकर आए, वहां चक्कर भी ना नहीं पड़ जाऊंगा। इतना विश्वास करो, जैसे मैंने पहले ही कहा, ट्रेन में, बस में, प्लेन में सफर करने से पहले आप विश्वास करते नहीं करते? अरे 30-50 हजार का सामान लेना यार, आज इतने का तो आप मोबाइल चलाते हैं, आप इससे ज्यादा का आपके घर में मोटरसाइकिल आप खरीदते हैं, और 3 साल 5 साल में कबाड़ में फेंकने के लायक हो जाता है। मैं बोलता हूँ 30-50 हजार का सामान ले लो, 5 साल हमारे साथ टिको, माँ कसम करो, लाख रुपए महीना दिलाने गारंटी देगी है। और 20 में मिनिमम इनकम मेरा 15 लाख रुपए रहेगा। 2020 में मिनिमम 15 लाख इनकम मेरा रहेगा। आपको लाख रुपए नहीं आएगा, मैं दूंगा अपने तरफ से, लेकिन टिको 5 साल, टिको 5 साल, क्योंकि सीखना भी जरूरी है। अब पता चले कि टीके संकल्प करो, मैं टीके छो सर मैं कहा तो कुछ कर बेटा, अरे खाना भी पता बना के देती पत्नी, खाने के हाथ चलाना पड़ता है। हेलो, हाँ, तो काम करना पड़ेगा तब आएगा, सही कि नहीं है? तो टिकोगे 5 साल, आप दोगे वादा है। दोस्तों, विश्वास करिए, जैसे मुझे मेरे लीडर ने यहाँ तक पहुंचाया, हमारा वादा है हम आपको भी आगे पहुंचाने के लिए इधर पे आए। तो बातें तो बहुत सारी है, आप सभी लोग काफी देर से बैठे हैं। मैं भगवान से एक ही चीज बोलता हूँ कि भगवान आप सभी लोगों को सही सद्बुद्धि दे, हमारे साथ में टिके रहे, बने रहे और अपने सपनों को पूरा करें। जय हिंद, जय कृष्ण।